बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालम खाते पर मेरी ये दूसरी वीडियो है और ये इंतहाई अहम वीडियो है। आज तक जितनी वीडियोस बनाई हैं मेरे ख़्याल में ये उन सब से अहम वीडियो है। अगर ये काम जो है वो पाकिस्तान में कर दिया जाए तो यकीन माने 50% जो ज़मीनों के केस हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हैं, बुग़्ज़ व हसद है, अनाद है, वो ख़त्म हो सकता है। मैं आपको दो फ़र्दों के अक्स दिखाऊंगा सालम खाते के मुकाम से, और आपने इन बातों को समझना है, जहन नशीन करना है। इसमें आपको बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये एक फ़र्द का अक्स है मेरे सामने, जिसमें आप देख लें ये सालम खाता 503 कनाल और 17 मरले लिखा हुआ है। के से कनाल, एम से मरले, 503 कनाल 17 मरले, ठीक है जी। और किताब जो है वो 82 है, यानी कि टोटल जगह जो है वो 503 कनाल 17 मरले है। जो इसके हिस्से बनाए गए हैं, कोई हिस्सा कोई इसका खसरा छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। इसके टोटल खसरे जो हैं वो 82 हैं। 503 कनाल, सारे खसरे एक जैसे नहीं है। कोई खसरा हो सकता है 5 मरले का और कोई 25 का हो, कोई 1 कनाल का हो, कोई 2 कनाल का हो, कोई 2 मरले का हो। ये छोटे बड़े खसरे हो सकते हैं, लेकिन ये 503 कनाल 17 मरले जगह जो है ये 82 की तात में तकसीम है। अच्छा, अब इसमें से एक बंदा जो है वो ये 503 कनाल का एक ही मालक है। उससे एक बंदा जो है इस सालम खाते में से एक कनाल जगह ख़रीद लेता है, रजिस्ट्री हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, रजिस्ट्री में हदूद अरबा नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी। अब वो बंदा जगह जो ख़रीदता है, आज वहाँ पर जगह बड़ी कीमती है, तकरीबन 10 लाख रुपया मरले का रेट है, ठीक है जी। उस बंदे को प्रॉपर्टी ख़रीदने का पता नहीं था, जब उसने ख़रीदी तब रेट कम था। अब जिससे जगह ख़रीदी है वो उसको कब्ज़ा ही नहीं दे रहा, वो जहाँ जाता है उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो कौन सी गलती जो है उसने जगह ख़रीदते हुए की, जिसकी वजह से आज उसको ये मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। देखें, जो बंदा किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना चाह रहा, वो ये जो सालम खाता है ना 503 कनाल 17 मरले का, अगर वो यहाँ पर कोई सोसाइटी बनाना चाह रहा था, वैसे प्लाटों को टुकड़ों में बेचना चाह रहा था, ठीक है जी, तो वो क्या कर सकता था, कैसे झगड़े ख़त्म हो सकते थे, कैसे पता चल सकता है कि वो बेईमानी करने के मूड में नहीं है, ठीक है जी। तो मैं उसका आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये हमें थोड़ा सा जो है वो बैक जाना पड़ेगा, और ये दूसरा जो है अब फ़र्द आपको दिखाता हूँ। ये एक दूसरी फ़र्द है जी। अच्छा, इसमें आप देखें कि सालम खाता जो है 4 मरले 153 फुट का है जी। हाँ, 4 मरले 153 फुट का, और ये इसके किताब भी एक ही है, खसरा भी एक है, और 4 मरले 153 फुट का है। ये बंदा जिसने ख़रीदा है वो मालक भी 4 मरले 153 फुट का है, ठीक है जी। समझ आ रही है मेरी बात, समझ रहे हैं? जिस बंदे ने ये रकबा जो है वो सेल किया है, उसने क्या किया है कि उसने अपने सोसाइटी के प्लाट बनाए हैं। प्लाट बनाने के बाद वो नक्शा लेकर पटवारी के पास गया है। पटवारी से उसने कहा है कि जनाब, इसका ततीमा काट दे, इसको तकसीम कर दे, इसके अलग अलग खेवट बना दे, इसके अलग अलग खसरे बना दे, ताकि जो कल कला को जिनको मैं प्लाट सेल करूं उनका आपस में कोई झगड़ा ना हो। अब उसने क्या किया है, जितने नंबर प्लाट है उतने नंबर उसने खसरा जो है, पटवारी ने बिलफर्ज, यानी इसका खसरा नंबर 2 है तो ये प्लाट नंबर 2 है, प्लाट के हिसाब से उसने खसरे अलाट कर दिए हैं। और हर किसी का खेवट जो है, ये देखें खेवट नंबर 64 लिखा हुआ है, ये नीचे भी खेवट नंबर 64, खसरा नंबर 2, ठीक है जी। और ये ऊपर सालम खाता 153। अब खेवट भी एक हो गया, खसरा भी एक हो गया, और सालम खाता भी एक हो गया। इससे ज़्यादा जगह जो है वो तनाज़ात से पाक नहीं हो सकती। अब ये इस जगह पर कभी झगड़ा नहीं हो सकता, ये क्लियर हो गया, ये मखसूस नंबर अलाट हो गया। ये जितने भी प्लाट है, 100 प्लाट है, 200 प्लाट है, इस बंदे का प्लाट उनसे अलग हो गया, ठीक है ना जी। क्योंकि ना इसका खेवट किसी से मिलता है, ना इसका खसरा किसी से मिलता है, ना इसका सालम खाता किसी से मिलता है। तो आप जब प्लाट सोसाइटियों से ख़रीद रहे हैं, जो लोकल सोसाइटियाँ रजिस्ट्रियाँ करवा के देती हैं, आप चेक करें। अगर वो यकीन माने, अगर वो बेईमानी नहीं करना चाहते तो वो ये वाला काम करेंगे। जिस सोसाइटी ने ये काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, और यकीनन वो अच्छे लोग हैं, और वो चाहते हैं कि आइंदा दिनों में, आइंदा वक्त में हम जब ये सोसाइटी बेच दे सारी, तो इन लोगों के आपस में झगड़े ना हो, और जो भी दिल से जो है वो चीज़ें अच्छी अच्छी करेगा, वो कभी भी जो है कस्टमर के लिए ऐसे मसाइल जो है वो पैदा नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको बात समझ आ गई होगी।
अपना जब आप रकबा जो है वो और याद रखें, अगर जगह पर तामीरात नहीं हुई, खाली ज़री रकबा है, तो उसको तहसीलदार ने जो है वो तकसीम करना है। और ये जो सारा अमल है ये तहसीलदार करेगा, यानी वो आगे पटवारी से करवा देगा। दरखास्त इसकी तहसीलदार को देना पड़ती है। लेकिन अगर कोई अर्बन रकबा है और वहाँ पर तामीरात हो गई है तो उसकी तकसीम के लिए फिर आपको जैसे दुकान, मकान, प्लाट, प्लाजा, फ्लैट वगैरह, वो आपको अदालत जाना पड़ेगा। तो ये तकसीम देखें कितनी प्यारी है, माशाअल्लाह कितनी प्यारी तकसीम है। तो भाइयों, ये सालम खाता पढ़ना सीख लें, इसको समझना सीख लें, और जब भी आप रकबा ख़रीदें अपना रकबा दूसरों से इस तरीके से अलग कर लें। ठीक है जी। तो ये मुकम्मल खाता भी आप देख सकते हैं कि सालम खाता भी 4 मरले 153 फुट है, और हिस्सा मुंतकला भी, यानी कि हिस्सा मुंतकला भी 1/1 ही है, यानी कि टोटल जगह का एक हिस्सा बनाया और एक ही हिस्से का एक ही बंदा मालिक है। ठीक है जी। तो हर लिहाज से ये चीज़ बड़ी मुझे तो पसंद आई, और मैंने चाहा कि आपके साथ भी शेयर करूं कि इस तरीके से जो है वो जगह की जो है ना वो प्लाट करके उनको सेल करना चाहिए। हर किसी के खेवट अलग कर दो, हर किसी के खसरे अलग कर दो, ताकि किसी का दूसरे के साथ जो है वो झगड़ा ना हो। तो आपने ये सालम खाता जो है इसे गौर से पढ़ना है जब भी आप कोई जगह ख़रीद रहे हैं फ़र्द के ऊपर, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए जितना सालम खाता बड़ा होता जाएगा उतने उसमें झगड़े के, तनाज़ात के जो है वो चांस ज़्यादा है। और अगर इस तरीके से हो जाए तो फिर तनाज़ा जो है वो 1% भी नहीं रहता, फिर सारे मामला जो है वो क्लियर हो जाते हैं।